हाय वीवर्स, यूट्यूब चैनल के तमाम मद्दाहों को शाह अलजज़ायर की जानिब से इश्तियाक शाह का सलाम। उम्मीद है आप सब महकती कलियों और गुनगुनाते झरनों की मानिंद अपने प्यारों की जिंदगियों को कौसो क़ज़ा के हसीन रंगों से सजाने में मसरूफ़ होंगे और अल्लाह बुजुर्ग व बरतर इस राह में आपका हामी व नासिर और मददगार हो। आइए साथियों, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और पिछले तसलसल को बरकरार रखते हुए आज भी एक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूं, जिसका उन्वान है तकदीर का अनोखा मिलन। कराची के एक मुतवस्सित इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले वक़ार और आयशा की ये कहानी बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। वक़ार अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके वालिद काफ़ी साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए थे। वक़ार की वालदा ने बड़ी कसम पुरसी के आलम में वक़ार की परवरिश की और उसे तालीम दिलवाई। वक़ार उस वक्त BA पार्ट 1 का तालिब इल्म था। वो मोहल्ले में ही वाक़े एक छोटे से ट्यूशन सेंटर में अपनी तालीम बरकरार रखने की गर्ज से जाया करता था। वहीं एक आयशा नामी लड़की भी पढ़ा करती थी, जो कि निहायत खुश लबास और पर्दे का ख्याल रखने वाली लड़की थी। उसका ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था। उसकी सादगी और मासूमियत ने तो जैसे वक़ार को अपना दीवाना बना रखा था। वक़ार भी एक निहायत खुश अखलाक, मिलनसार और बाअदब लड़का था। वो अक्सर इस कोशिश में रहा करता था कि कोई मौका मिले और आयशा को अपने दिल की बात बता सके, मगर अदब व लिहाज हमेशा उसके राह में हायल हो जाया करती थी। एक रोज़ वक़ार ने हिम्मत करके आयशा की एक दोस्त के ज़रिए पैगाम भिजवाया। आयशा भी जैसे दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी। आयशा के वालिद का अपना कपड़ों का कारोबार था और दोनों भाई वालिद के साथ ही हुआ करते थे। पैसों की रेल पेल थी, जिसकी वजह कर उसके भाइयों में काफ़ी तकब्बुर और आना पाई जाती थी। आखिरकार एक दिन मोहल्ले के किसी लड़के ने आयशा के भाई को वक़ार और आयशा के ताल्लुकात के बारे में बता दिया। अब क्या था, फ़ौरन ही आयशा की तालीम रुकवा दी गई और उसे घर में कैद कर दिया गया। अब पाबंदियाँ उस पर बहुत सख्त। हर वक्त उसके दोनों भाई उस पर नज़र रखने लगे। इधर वक़ार की परेशानी बढ़ने लगी। वक़ार ने अपनी वालदा को एतमाद में लेते हुए सारी बात बताई। वक़ार की वालदा उनकी हैसियत और बर्ताव से वाकिफ़ थीं, इसलिए वो वक़ार के रिश्ते के लिए वहाँ जाने को हरगिज़ तैयार न थीं। मगर वक़ार की बेजा ज़िद और लाड प्यार ने माँ को वहाँ जाने पर मजबूर कर दिया। वहाँ जाकर जो ज़िल्लत का सामना वक़ार की वालदा को करना पड़ा, उन्होंने कभी सोचा भी न था। इस बात का आयशा को बहुत रंज हुआ। इस बात से वक़ार को भी बड़ी ठेस पहुंची और वो अफसरदा रहने लगा। फिर इसी अस्थना में वक़ार को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और वक़ार अपनी वालदा के साथ ज़िंदगी को गुजारने में मसरूफ़ हो गया। फिर एक दिन उसे आयशा की अचानक शादी की खबर मिली। खैर, शादी हो गई। आयशा ससुराल चली गई। चंद माह ही गुजरे थे कि एक रोड एक्सीडेंट में उसके शौहर का इंतकाल हो गया और आयशा अपने माँ बाप के घर आ गई। कुछ दिन रंजो अलम के गुजरे। वक़ार के दिल में फिर आयशा को पाने की उमंग जागी और वो अपनी खाला को लेकर आयशा के घर पहुंच गया और उसके भाइयों से वक़ार और उसकी खाला की बहुत बेइज्जती हुई। फिर वो वापस आ गए। कुछ अरसे बाद आयशा की दूसरी शादी कर दी गई। दूसरी शादी एक उम्र रसीदा शख्स से हुई। उसके पास काफ़ी दौलत थी। इसी दौरान वक़ार ने आयशा के याद से पीछा छुड़ाने के लिए बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला किया। उसे दुबई की एक बहुत अच्छी फर्म में जॉब मिल गई और वो दुबई चला गया। रफ्ता रफ्ता उनके हालात बदलते गए और अब वक़ार एक खुशहाल शख्सियत का मालिक था। अल्लाह का दिया सब कुछ था उसके पास। फिर वक़ार के एक दोस्त ने उसे इत्तला दी कि आयशा के दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया है। सुना है वो ब्लड कैंसर का मरीज़ था। इस बात से वक़ार को बड़ा सदमा पहुंचा और थोड़े अरसे के बाद आयशा के भाइयों ने उसकी तीसरी शादी कर डाली, आयशा के हज़ार मज़ाहमत के बावजूद। वक़ार तक जब ये खबर पहुंची, उसे बहुत गुस्सा आया, मगर वो क्या कर सकता था। कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रफ्ता रफ्ता पता चला कि ये तीसरा शौहर ज़हनी मरीज़ है। एक दिन आयशा बाज़ार सौदा सल्फ के लिए गई। वापस आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने लटकी हुई फंदा लगी उसके शौहर की लाश थी। अब सब कुछ उजड़ गया था। एक बार फिर आयशा अपने वालिदैन के घर आ गई और अब उसने फ़ैसला कर लिया कि कभी शादी नहीं करेगी। कुछ अरसे बाद एक दिन वक़ार को अपनी वालदा की शदीद अलालत की खबर मिली और वो अचानक पाकिस्तान आ गया। वालदा बहुत बीमार थीं।
بہت علاج کروایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا اور طبیعت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ آخرکار ایک دن اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ وقار کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ ایک ماں کا سہارا تھا، اب وہ بھی نہ رہا۔ وقار کی والدہ کی موت کی خبر سن کر عائشہ سے نہ رہا گیا اور وہ انہیں دیکھنے کے لیے آئی۔ وہیں اس کی ملاقات وقار سے ہوئی۔ خیر، وقار اپنی پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا۔ پریشانیوں میں دن گزرتے چلے گئے اور وہ دبئی واپس جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ ادھر عائشہ کو ان معاملات کو جھیلتے ہوئے عرصہ 6 سال گزر چکے تھے۔ نہ جانے اللہ کو کیا منظور تھا کہ اللہ نے اسے کوئی اولاد بھی عطا نہیں کی۔ پھر آخرکار رسم و رواج کے سارے پہرے اٹھاتے ہوئے عائشہ نے ہمت کر ہی ڈالی اور وقار کو کال کی اور اسے اپنے پاس بلایا۔ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا اور وقار اور عائشہ نے اسی روز کورٹ میرج کر لی۔ پھر وقار سیدھے عائشہ کے گھر آیا اور اس کے بھائیوں سے بات کی۔ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو میرے اس عمل سے بہت تکلیف ہوئی ہوگی، مگر کیا کرتا کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تقدیر ہمیں بار بار ایک دوسرے کے قریب لاتی تھی، لیکن آپ لوگوں کی بیجا ضد ہمیں ہر بار ایک دوسرے سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ اب ایک موقع ہمیں بھی دیں اپنی زندگی کو گزارنے کا اور دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کریں، میں بے حد مشکور ہوں گا۔ ان کے بھائیوں کو جیسے ندامت ہوئی اور بہت ہی شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی بہن کی طرف بڑھے اور کہنے لگے کہ عائشہ پلیز ہمیں معاف کر دینا، ہم سے واقعی بہت غلطی ہو گئی، ہم نے بار بار تمہارے لیے خود فیصلے کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار ہمیں منہ کی کھانی پڑی، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے وقار عائشہ کو لے کر دبئی آ گیا اور سنا ہے کہ وہ لوگ بہت خوش ہیں۔ اس بات کو عرصہ 11 سال گزر گئے اور اللہ نے انہیں ایک چاند سی بیٹی اور 2 بیٹے عطا کیے۔ اب وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ ان کی فیملی کو سلامت اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ تو ساتھیوں، اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تقدیر کے آگے سبھی بے بس ہیں اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی جوڑے آسمانوں پر ہی بنا کرتے ہیں۔ رب کسے کیسے ملا دے گا یہ رب ہی جانے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار بچے غلطی کریں، کبھی کبھی غلطی بڑوں سے بھی ہو جایا کرتی ہے، اور اس بات سے بچے ہرگز یہ مطلب نہ لیں کہ بچوں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ ہر لمحہ اپنے بزرگوں کے احکامات کی پیروی کرنا ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کے ساتھ آل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بدستور ملتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اشتیاق شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔